मकर राशि हजार टांकियों से महादेव बनते हैं जी। देखिए, महादेव की मूर्ति ऐसे ही नहीं बन जाती, उस पर हजार टांकियाँ लगती है, तब जाकर एक अनगढ़ पत्थर सुंदर मूर्ति बनता है जी। अगर वो पत्थर ये कह देता कि मेरे पर कोई भी टांकी नहीं लगेगी, तो वो पत्थर आज भी पत्थर ही पड़ा रहता कहीं अंधेरे कोने में। लेकिन उस पर टांकियाँ लगती है और इस तरह से जो हैं एक अनकट और खुरदरा पत्थर बहुत ही चिकना और मूर्ति के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। हजार टांकियों से महादेव बनते हैं। मकर राशि जात को जिंदगी में जो है आपके सामने कई सारी समस्या आती है, कई सारी परेशानी आती है। कभी कभी आपके मन में ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हर परेशानी और हर मुसीबत आपको कुछ न कुछ सिखाती अवश्य है, उससे सीखते रहिए। ये पृथ्वी लोक है, ईयल लोक है, मृत्यु लोक है। यहाँ आपका जीवन जो है निर्धारित समय सीमा तक रहता है। तो जितना जीवन मिला है उसमें सीखने की प्रवृत्ति रखिए, लर्निंग नेचर जी। हर हादसे से, हर धोखे से, हर मुश्किल से आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और सीखने की प्रवृत्ति भी रखनी चाहिए। इससे आपका जीवन ज़्यादा खुशहाल होगा और आगे के जीवन में कम से कम परेशानी आएंगी। अभी हम डिटेल में बात करेंगे आपसे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। मकर राशि की जात को देखिए कि जो हैं पहला पॉइंट ये लेते हैं कि जीवन में कई सारे धोखे होते हैं। कई लोग धोखे दे देते हैं, आप ताज्जुब करते हैं, जिन पर आपका 100% विश्वास होता है, दूसरे दिन वो भी धोखा दे देता है। बाहर कई लोग कई बार धोखा देते हैं। मकर राशि की जात को आपकी राशि में ये सबसे ज़्यादा होता है। 12 राशियों में से अगर सबसे ज़्यादा परेशानी आती है तो मकर राशि के सामने आती है, और 12 राशियों में से अगर सबसे खूबसूरत राशि बनती है तो मकर राशि ही बनती है। वही बात है, जिस पत्थर पर सबसे ज़्यादा टांकियाँ पड़ेगी वो सबसे सुंदर मूर्ति बनता है। तो मकर राशि की जात को आपके जीवन में जो परेशानियाँ आती है, जितनी आती हैं, आने दीजिए, आने दीजिए। जो आ रही है आने दीजिए। हर परेशानी, हर मुश्किल जो है आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएगी, और बाद में जो है धीरे धीरे आपके जीवन में परेशानियां कम होती जाती है। तो इस तरह से जो पहला पॉइंट समझ गए कि आपके साथ धोखे होते हैं, अब हर धोखा आपको सिखाता है। एवरी चीटिंग लर्न्स यू। मकर राशि जात को धोखा, कई जनों से धोखा खाने के बाद आपको पता चलता है किन लोगों पर भरोसा करना चाहिए, किन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जी। धोखा खाने से पहले आप ऐसे लोगों पर भरोसा कर देते थे जो मीठी मीठी बातें करते थे, जो अपनापन जताते थे। आपको पता भी नहीं कि वो गुप्त शत्रु थे, लेकिन उन पर आप भरोसा करते थे। लेकिन धोखा खाने के बाद अब आप समझ गए कि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करने चाहिए जो मीठी मीठी बातें करते हैं। कभी कभी ऐसा व्यक्ति भी जो बहुत ही कड़वी बात कहता है, अटपटी बात कह देता है, उससे दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो इंसान आपके लिए बुरा नहीं होता है। वो इंसान बुरा नहीं है, उसके मन में पाप नहीं है, वो आपका गुप्त शत्रु नहीं, क्योंकि खुलकर उसने आपको जो भी कहना था बुरा कह दिया, कुछ अटपटा कह दिया। तो धोखा खाने के बाद अब समझ जाते हैं कि ऐसे लोग ही सच्चे होते हैं जो सामने मुंह पर जो फेस टू फेस बात कह देते हैं। तो ये सब कब सीखते हैं? ये तब सीखते हैं मकर राशि जात को जब आप कई जनों से, 8-10 जने से धोखे खाते हैं, तब आपको पता चलता है कि सही इंसान कैसे पहचानते हैं, और आगे फिर आप कम धोखे खाते हैं। कमेंट करके बताइए मकर राशि के पुरुष और महिला दोनों को हम कहना चाहते हैं, महिला पुरुष को, कि आपके जीवन में ऐसा कब हुआ कि कई धोखे खाने के बाद फिर आपको ये पता चला कि इंसान को कैसे परखते हैं। कमेंट करने से पहले जय शनिदेव अवश्य लिखिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग कई सारे धोखे खाकर इंसान को अच्छी तरह समझने और परखने लग गए हैं। तो कमेंट करके बताइए कि हाँ, हकीकत में ऐसा होता है कि 8-10 जनों से धोखा करने के बाद
बाद अब हम इंसान को सही समझने लग गए। तो ये आपके लिए ईश्वर का वरदान होता है जी। तो इस तरह की समस्या आती हैं, आने दीजिए, आप इन्हें रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। बड़ी बात यह कि इनसे क्या सीखते हैं, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बस जब आप सीख लेंगे तो आगे जाकर ये परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएगी। चलिए दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, बार बार फेल होते, इससे भी मकर राशि के जातक परेशान हो जाते हैं। और ये समस्या आपके शुरू होती है 20 साल से लेकर 35 साल तक, बहुत ही ज़्यादा रहती है। बार बार परेशान होते हैं, जो भी काम हाथ में लेते हैं परेशान। चाय की दुकान शुरू की, थोड़े दिन बाद फेल हुए, चाय की दुकान बंद। फिर कोई दूसरा पान की थड़ी लगाई, वो काम फेल हुआ। फिर कहीं दूसरी जगह होटल में नौकरी करने लगे, वो काम फेल हो गया। यानी कि मकर के कुछ एक तो लोग ऐसे हैं जिनके बार बार ये काम फेल होते हैं, बार बार विफलता मिलती है। मकर राशि जात को अगर आप ऐसे हैं तो समझिए कि ये सब जो है आपके जीवन में होता है। ये बार बार जो आप फेल होते हैं, ये आपको सिखाने के लिए होता है। आप 8-10 जगह फेल हो जाएंगे तो फिर आपको खुद को पता चल जाएगा कि एक लक्ष्य होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, आखिर आपको क्या काम करना। बस ये सिखाता है बार बार फेल होने के बाद फिर आप हर काम में हाथ भी नहीं डालेंगे। आप सोचेंगे कि ऐसे कोई फ़ायदे नहीं है कुछ भी हाथ डालने से। आपका दिमाग फिर कहेगा कि एक तय करें, फाइनल काम क्या करना है, और उसी में ज़बरदस्त मेहनत करेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे। फिर उस काम को आप छोड़ेंगे भी नहीं। अगर नुकसान भी हो जाएगा तो आप उस काम को करेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल दे, उसने 5, 6, 7, 8 जगह खूब ट्राई की, आखिर में सोचे कि कपड़ों की दुकान शुरू कर दूं, फाइनल है। अब ऐसा नहीं कि कपड़ों की छोड़े, फिर कई कंपनी में नौकरी करे, फिर दुकान करे, फिर नौकरी। अब वो तय कर दे उसने कि ऐसा नहीं करेंगे। वजह क्या, 8-10 जगह वो फेल हो चुका है। तो मकर राशि जात को 1000 टांके से मादे बनते, इस तरह से इतने फेल होते हैं तो आपके ज़िंदगी में जो है स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है कि क्या करना। फिर जो वो कपड़ों की दुकान आप करेंगे, आपको ज़बरदस्त लाभ हो जाएगा उसमें, क्योंकि अब आप सब समझ गए कि बार बार ऐसे धंधे बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये कैसे सीखा, ये आप इसी से सीखते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं। इसलिए आपके बार बार परेशानियां ईश्वर कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को कि इस पॉइंट पर आपको कैसे अनुभव रहे हैं। कमेंट करने से पहले जय शनिदेव अवश्य लिखिए आप लोग। और देखिए दूसरी राशियों के तो क्या होता है कि उनको सलाह देने वाले मिल जाते हैं। आपके देवगुरु बृहस्पति नीच के पाए जाते हैं, सलाह देने वाला मिलता नहीं है। तो आपको फिर ऐसे ईश्वर ऐसे कुछ गलतियां कराते 8-10, और खुद एक दिमाग से खुद अंदर से एक सलाह आ जाती है कि अब यही काम करना। दूसरी राशियों की स्थिति अलग है, उनके क्या एडवाइजर्स मिल जाते हैं और जल्दी वो सही काम पे भी लग जाते हैं। आपके ऐसा नहीं होता है। काफ़ी दिक्कत होती है जब लक्ष्य आपका फाइनल हो जाए, तो उससे पहले तो दिक्कत आती है। तो आप जो भी हैं मकर राशि जात को सीख लीजिए, बार बार धंधा नहीं बदलना है, बार बार जॉब नहीं बदलना, बार बार कंपनियां भी नहीं बदलनी है। जो कंपनी है उसी में लगे रहिए, जो जॉब करे उसमें मेहनत कीजिए। कभी कभार नुकसान भी हो जाए, व्यापार है, कभी फ़ायदा नुकसान चलता रहता है, बार बार चेंज नहीं करना। तो ये चीज़ आप लोग सीख लीजिए जी। तीसरा ये होता है कि आपके लिए ये भी वो परेशानी आती है, फालतू खर्च आप करते ही रहते हैं। और कई बार बिना वजह के खर्च हो जाते हैं, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और समाज में कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जिनमें भी खर्च कर लेते हैं। अब ये खर्च क्या कि कई बार उधार लेकर करते हैं, उधारी चढ़ती है और फिर वो ऋण का जाल बन जाता है, ट्रैप ऑफ डेट कहते हैं। यानी उधारी चुकाने के लिए फिर उधार लेना पड़ता है और ये उधारी की प्रोसेस चलती रहती है। फाइनल रिजल्ट ये होता है कि भारी कर्जे से दब जाते हैं। तो मकर राशि के वे लोग जो भारी कर्जे से दबे हैं, तो पूरा ध्यान रखना है। पहला कदम तो ये उठाना है कि उधारी चुकाने के लिए उधार मत लीजिए, यानी इस जाल को पहले तोड़िए, नहीं तो ये जाल आपके 7 पीढ़ियों तक चलता रहेगा। उधारी चुकाने के लिए उधार लेना ही, इससे एक जाल में फंसते आप, ये जाल आपके जिंदगी भर चलता ही रहता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये कीजिए कि उधारी चुकाने के लिए अब किसी से उधार नहीं लेंगे। जिसको चुकानी है उसी से ढंग से बात करेंगे, उसको समझाएंगे, कुछ बचाएंगे और उसकी उधारी चुकाएंगे। नया उधार नहीं लेना है। अगर कर्ज से डूबे हुए लोग नया उधार लेना बंद करें तो आधी समस्या तो उनके समाधान होती है, लेकिन ये सीखना होता है। तो अब आपने इतना भारी कर्जे से दबे हुए, तो अब आपने सीख लिया कि फालतू खर्च नहीं करना है। पहला तो पॉइंट ये है कि अब नया उधार नहीं लेना है, और दूसरा है कि फालतू खर्च नहीं करना है। ये दोनों सीख लीजिए।
ये परेशानियाँ इसलिए थी कि सिखाने के लिए आप कर्जे से दबे थे। ये दोनों सीख लीजिए, आपका कर्जा 1, 2, 3 साल में पूरी तरह से चुकता हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मकर राशि के जातकों, ये तीसरा पॉइंट है। इसी तरह से कि 1000 टांकियों के बाद महादेव बनते, काफ़ी परेशानी के बाद आप काफ़ी कुछ समझ भी जाते हैं। चौथा है कि बड़े बड़े सपने भी टूट जाते हैं। मकर राशि के जातक छोटे सपने देखते नहीं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और बड़े बड़े सपने टूट जाते हैं। और कभी कभी बड़े बड़े सपने तो स्टार्टिंग में टूट जाते हैं। कोई मकर बड़ा सपना देखता है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा और वो मंत्री बनूंगा, ऐसा बनूंगा, और वो इस तरह की बातें करेगा, और जाकर देखता है कि उसका तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरा था वही खारिज हो गया, यानी नॉमिनेशन लेटर भी सही भरना नहीं आया। तो अब नामांकन पत्र सही नहीं भरा तो क्या तो इलेक्शन लड़े, क्या जीते, यानी बस ये स्टार्टिंग फेल्योर, कहाँ तो बड़ा सपना था। तो इस तरह से मकर राशि के जात को आपके कई बड़े बड़े सपने टूटते हैं, ये भी होता है आपकी राशि में। यहाँ ईश्वर चाहते हैं कि बड़ा सपना देखना बुरी बात नहीं है, बड़े सपने को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। मकर राशि के लोग कई कुछ एक ऐसे आलसी भी होते हैं जो मेहनत से जी चुराते हैं जी। तो ऐसे लोगों को फिर ईश्वर इसी तरह से समझाते हैं, बार बार उनके सपने टूटते हैं। तो अब सीख जाइए मकर राशि के जातकों कि बड़े सपने अगर आपके टूटते हैं तो वजह है कि मेहनत की कहीं ना कहीं कमी है। मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, ज़बरदस्त मेहनत होती है। मेहनत करेंगे तो बड़ा से बड़ा सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। तो सीखना है। कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसे हैं जिनका मेहनत करके बड़ा सपना पूरा करने का लक्ष्य है, यानी सपना बड़ा भी है और मेहनत भी ज़बरदस्त करे। ऐसा कोई है तो कमेंट करके बताइए कि मैं तो ऐसे ही हूँ, बड़ा सपना देखा हुआ और ज़बरदस्त मेहनत कर रहा हूँ। तो कमेंट कीजिए, शनिदेव भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे, ईश्वर भी खुश हो जाएंगे और आपका बड़ा सपना आने वाले दिनों में पूरा भी हो जाएगा। प्रेम संबंधों में भी 5 पॉइंट है कि प्रेम संबंधों में बार बार फेल, बार बार परेशान या प्रेम का टूटना, प्रेम रुलाता है और प्रेम टाइम खराब करता है, प्रेम बर्बाद करता है। ये सब कब सीखते हैं? ये तब सीखते हैं जब 8-10 जगह आप प्रेम कर चुके होते हैं और झटके खा चुके होते हैं और ये सब सीख लेते हैं। मकर राशि जात को ये सिखाने के लिए आपके इतने प्रेम टूटते हैं। इतने टूटने के बाद फिर प्रेम करने में आप जल्दबाजी भी नहीं बरतते हैं, समझ जाते हैं कि किससे प्रेम करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। पहले आप सुंदरता के पीछे भागते हैं, बाद में पता चलता है कि सुंदरता का प्रेम कई बार खतरनाक साबित होता है। प्रेम तो अंदर की सुंदरता होनी चाहिए, बाहर की सुंदरता नहीं होनी चाहिए। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो फिर आप सीखते हैं। ये तब सीखते हैं जब आपके लिए इतने सारे लव अफेयर्स आपके टूट जाते हैं। अब ये लव अफेयर्स ईश्वर तोड़ते हैं आपके, क्योंकि आपको ये सिखाना होता है मकर राशि के जात को। तो इस तरह से फिर आपके इतने अनुभव के बाद आप सीख जाते हैं कि इस तरह से उन्हें से प्रेम करना चाहिए और पता चल जाता है किससे करना, किससे नहीं करना। और फिर आपको ये भी पता चलना चाहिए कि प्रेम करने से पहले अच्छा जॉब पकड़ लें, अच्छा काम धंधा शुरू कर लें, अच्छा पैसा कमाएं, उसके बाद ही प्रेम करना है। ये सब सीख जाते हैं, आपको कोई सिखाता नहीं है, आपके खुद ही अनुभव आपको सिखा देते हैं। तो 5 ये ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं और इसके अलावा आपके हज़ारों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में। मेन हमने 5 दिए हैं जिनसे ये साबित होता है मकर राशि के जात को 1000 टांके के बाद महादेव बनते हैं। आप जितनी परेशानियां उठा रहे हैं, आके समझिए कि एक दिन चमकना है, ज़िंदगी में सफल होना है, समझदार बनना है और काफ़ी काबिल बनना है। होना ही है और आपके लिए होना ही है, क्योंकि आप इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, इतने दुख झेल रहे, इतने झटके खा रहे, इतने धोखे खा रहे हैं। तो मकर राशि के उन सभी लोगों को कहना चाहते हैं जो परेशान हैं, दुखी हैं, निराशा हैं। ज़्यादा निराश दुखी परेशान नहीं होना, समझना है कि ईश्वर आपको कुछ सिखाने के लिए ये परेशानी आपके लिए लाई हुई हैं। ये समझिए ईश्वर की रचना है और इसी रचना के साथ जीना भी है। आने वाले दिन आप सबके बहुत ही अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं और आने वाले दिनों में आप कभी कहीं इतना धोखा भी नहीं खाएंगे और अब इतनी बड़ी गलतियाँ भी नहीं करेंगे, ये हमें विश्वास है। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। सभी आप कमेंट करके बताइए कि अब तक जो हो गई गलतियाँ हो गई, आगे से गलतियाँ नहीं दोहराएंगे, बस ये कर लीजिए। तो समझिए कि वीडियो बनाने का हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। हम यही चाहते हैं गलतियाँ दोहरानी नहीं, अब जल्दी से जल्दी आप लोग सीख लीजिए अपनी गलतियों से। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।